ये देखिए यहाँ पे ठोकर बना रहता है, तो ठोकर का प्रभाव जो है वो बांधे पे जो नदी का फोर्स होता है, पानी का फोर्स होता है, वो बांधे पे फोर्स लगने से रोकता है। ये देखिए चारों तरफ जो ठोकर बना हुआ है, इधर भी ठोकर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर भी ठोकर है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे बड़ा सा ठोकर है जिस। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम सब गंडक नदी के टूर पे चल रहे हैं, जो कि हमारे गांव से कुछ नज़दीक ही पड़ता है। तो गंडक नदी के टूर पे चलते हैं और वहाँ का वीडियो का व्यू आप लोगों को पूरा भरपूर दिखाते हैं। तो बन रही वीडियो में आनंद लीजिए इस वीडियो का। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये कितना मस्त व्यू पॉइंट है। सामने बांध चलो, हम अपने आप को रोक नहीं पाए, यहाँ पे रोके बिना। दोस्तों कुछ ही समय में हम लोग पहुँचने वाले हैं नदी के धार को देखने के लिए। दोस्तों वो गाड़ी को हम लोग अपने ठोकर पे खड़ा कर दिए थे और नीचे उतर के पूरा व्यू लिए थे। बहुत मस्ती भरा पल वो था, बहुत मस्ती भरा पल था वो। शायद हम बयां नहीं कर सकते कि कितनी खुशी मिली हम लोगों को, और वो नज़ारा भी काफ़ी बेहद है, सुंदर है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और आगे इस दृश्य का नज़ारा का आनंद लीजिए, और आगे बने रहिए वीडियो में। स्वागत रहेगा आप लोगों का, हमेशा हमेशा स्वागत रहेगा इस चैनल पर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो, और वीडियो को अगर जितना बन सके आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर ही दीजिए मेरी वीडियो को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गश्ती कर रही है प्रशासन की गाड़ी, आप लोग बैक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी रुकी हुई थी, ठीक है। तो ये नदी दिख भी रही है, यहीं से नदी दिख रही है। इसका जो पोर्शन है, इसका जो पार्ट है, बहुत ही चौड़ाई में इसका पार्ट है। लमसम 25-30 किलोमीटर की चौड़ाई में इसका पार्ट है। ये पार्ट है 1-1.5 किलोमीटर में, ये इस नदी का पार्ट है। फिर बीच में कुछ मिट्टी और रेत होता है। फिर एक ही नदी से 3 पार्ट निकला हुआ है, 3 नदी निकली हुई है। एक भगवानपुर में है, एक बेतिया के पास में है, और एक यहाँ पे ये श्रीनगर वाला। दोस्तों इस नदी का विस्तार है नेपाल से शुरू होकर के वाल्मीकि नगर होते हुए, भैंसा लोटन होते हुए, ये हम लोग के ठकराहा प्रखंड को क्रॉस करते हुए ये गोपालगंज, छपरा, सोनपुर होते हुए जाकर के गंगा नदी में मिल जाता है। हाजीपुर के पास पटना में गंगा नदी में ये विलीन हो जाता है ये नदी। हम लोग ठोकर से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस नदी के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप लोग, ठोकर है ये। गंगा जी तो कटाव नहीं करती हैं, लेकिन ये हम लोग की बूढ़ी गंडक जो नदी है, ये हम लोग के गंडक माता ये नदी है, ये कटाव करती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आजू बाजू जितने भी गांव है या ये जहाँ से भी क्रॉस करती है, तहाँ पे कटाव करते हुए, बांधा को काटते हुए और मिट्टी को काटते हुए ये आगे बढ़ती है। इसी से बचाव के लिए ये जगह जगह ठोकर बनाया जाता है। जिस ठोकर से हम लोग उतरे थे, ऐसा ही ठोकर जगह जगह बनाया जाता है कि ये नदी के धार को मोड़े और बांधा में नदी का जो फोर्स है वो डायरेक्ट जाके टकराए नहीं तो जब बांधा में जाके नदी का फोर्स टकराएगा तो वहाँ पे खतरा होने का डर रहता है। तो बने रहिए वीडियो में आगे, अब वीडियो का आनंद लीजिए आप सभी। गुनगुनाने की आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं, कितना ये आनंदमय होगा, कितना सुंदर है।
कहा जाता है कि ये नदी नेपाल से होकर आती है। नेपाल से चलकर ये नदी आती है बहुत दूर से। ये गंडक नदी है। भैंसालोटन होते हुए वाल्मीकि नगर होते हुए ये नदी पहुंचती है पटना सोनपुर होते हुए पटना में जा कर के हाजीपुर में ये मिल जाती है गंगा नदी में। ये बूढ़ी गंडक के नाम से ये फेमस है नदी। इस नदी को बूढ़ी गंडक कहते हैं लोग, लेकिन ये अपने किनारे पे बसे हुए काफ़ी गांव को ये जलमग्न कर चुकी है। काफ़ी गांव को जलमग्न कर चुकी है, क्योंकि ये कटावग्रस्त नदी है। ये बहुत कटाव करती है नदी। यहाँ से आगे आप चले जाइए मधुबनी, भीतहा, धनहा, ये सब कटावग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, उसके इधर आप यूपी में आ जाइए, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का कुछ क्षेत्र पड़ता है इस नदी के धार पे। तो उस नदी के धार पे बसे हुए कई गांवों को ये काट चुकी है। ये गंडक नदी है। गंडक नदी का व्यू आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पे दिख रहा होगा। ये नाव से कुछ लोग जा रहे हैं। यहाँ से बेतिया करीब पड़ता है। ठीक है, यहाँ से नाव पकड़ते हैं लोग, एक नदी पार करते हैं, फिर भगवानपुर का नदी आता है, फिर उसके आगे एक और नदी आता है नरवा जोत। यही सब जोत, जैसे कि मैं तो गया नहीं हूँ लेकिन सुना हूँ 3 नदी पार करके फिर बेतिया जाते हैं लोग। यहाँ इधर से 30 किलोमीटर पड़ता है। इधर से बांध पकड़ के जो रतौल पुल हेल करके लोग जाते हैं तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, करीब इधर से 95 किलोमीटर पड़ता है, इधर से 30 किलोमीटर पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे ठोकर बना रहता है, तो ठोकर का प्रभाव जो है वो बांधे पे, जो नदी का फोर्स होता है, पानी का फोर्स होता है, वो बांधे पे फोर्स लगने से रोकता है। ये देखिए चारों तरफ जो ठोकर बना हुआ है, इधर भी ठोकर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर भी ठोकर है। आप लोग ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे बड़ा सा ठोकर है, जिस ठोकर के नीचे हम लोग खड़े हैं। तो इस ठोकर का मेन काम है कि पानी की धारा को मोड़ना, नहीं तो ये पूरा कटाव से ये बांध काट सकता है। नदी का जो धार है, देखिए कितना तेज़ धार आ रहा है। अभी तो और तेज़ आता है। देखिए इसमें मिट्टी का मात्रा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो धार होता है ये पानी का बहुत ख़तरनाक होता है। बहुत नदी ये मिट्टी को कटाव करती है, तो इसी कटाव को रोकने के लिए ये ठोकर बनाया जाता है। तो ठोकर का काम मेन यही होता है कि धार को मोड़ना, जो कि आप लोग देख सकते हैं खुद कि ये कैसे, ये इधर से नदी आई है, फिर ऐसे घूम के यहाँ से फिर अपने धार को मोड़ करके इधर सीधे जा रही है। ठीक है, अब फिर आगे जा करके रुकिए, एक और चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को कि आगे जा करके ये रास्ता ने फिर चेंज किया है। फिर बांध में सटने के लिए कितनी उतावली है ये नदी, आप लोग देख सकते हैं कि इधर कितना कटाव कर दिया है। सरकार ध्यान देती है, इस ठोकर को बना के रखती है। हर साल इस ठोकर सबका मरम्मत होता है, जगह जगह ठोकर डाल देती है। करीब 100 फीट पे, 200 फीट पे ठोकर डाल के रखती है कि नदी कटाव न करे, कटाव करने से बची रहे। तो इस नदी को नियंत्रण करने में ठोकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नहीं तो देखिए ऐसे ही काटते काटते बांधा भी काट देती। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ठोकर से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को कहीं कहीं जो काफ़ी खतरनाक नदी है, उस नदी में नहर का परियोजना जोड़ना चाहिए, और नहर के परियोजना से कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। चूँकि नहर के परियोजना पे सरकार कुछ बजट अपना पेश करे और नहर के परियोजना को आगे बढ़ाते हुए नदी से नहर को जोड़ने पे विशेष ध्यान दे। चूँकि इसका बजट थोड़ा सा तगड़ा रहेगा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार अभी हाल ही फिलहाल में एक बजट पेश की किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 सालाना किसानों के खातों में भेजा करती है। तो वो अगर ऐसा करती रहेगी तो किसान एक दिन बिना आप लोग बिना खेती का हो जाएगा, और बिना खेत का किसान
सरकार के बलबूते पे कितना दिन तक खड़ा रह सकेगा। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि नदी से नहर का जो परियोजना है उस पर विशेष काम करना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा टुटपुजिया लुभा देने से किसानों का भला नहीं होने वाला है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करिए, छोटे छोटे पैसे को बचाइए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करिए। ये जो नदी से नहर बनाने वाला जो प्रोजेक्ट है ये विशेष रूप से कारगर साबित हो सकता है और होगा भी। तो विशेष रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।